एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है दिन सोमवार, आज पूर्णिमा है, तो मैं चल रही हूँ अभी। मैं नहा वहा के आई हूँ, अभी देखने से लग ही रहा होगा। तो अभी रेडी हुई हूँ, अब पूजा करने जाऊँगी। पहले घर का पूजा करूँगी, उसके बाद पूर्णिमा का पूजा करूँगी। तो घर का पूजा करने में तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा में हो जाता है। आज पूर्णिमा पूजा है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं पूजा करते वक्त मैं रिकॉर्ड करूँगी कैसे पूजा करती हूँ, अगर दिखा पाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी, नहीं तो फिर बाद में बताऊँगी कैसे करती हूँ। और मॉर्निंग का भी जो भी मेरा रूटीन है वो सारा हो चुका है। हस्बैंड भी हॉस्पिटल चले गए हैं, मैं नाश्ता बना कर हस्बैंड को दी थी, तो वो भी चले गए। और मुझे तो अभी 11 बज रहे हैं। तो 11 इसलिए बजा मुझे क्योंकि मैं प्रसाद के लिए रुकी हुई थी। हस्बैंड कि बोले एक ही बार रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद फिर निकलूँगा तो प्रसाद ला के आपको दे दूँगा, उसके बाद फिर मैं उधर से ही हॉस्पिटल चला जाऊँगा। तो इसलिए मैं बैठी हुई थी। उसके बाद फिर वो प्रसाद दे के वो चले गए। उसके बाद फिर कुछ देर और मैं बैठी, मन नहीं करा दौड़ने का, तो फिर कुछ देर और बैठ के उसके बाद फिर अभी उठी हूँ। तो फिर अभी आई हूँ, अब फिर चलती हूँ पूजा करने के लिए। फिर यहाँ मैं पूजा का बर्तन, वो प्रसाद रखा हुआ है मेरा, पूजा का बर्तन सारा धो के मैं रखी हुई हूँ। अब फिर चलती हूँ पूजा करने के लिए। अब मेरा घर का पूजा कंप्लीट हो चुका है, मैं घर का पूजा कर चुकी हूँ। अब फिर चलिए मैं पूर्णिमा पूजा करती हूँ। उसमें जो स्टार्टिंग में कुछ जो करती हूँ वो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ पे पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो फिर भगवान जी को पहले भगवान जी को पोछ चुकी हूँ, और सारे भगवान में चंदन सब लगा चुकी हूँ। चंदन लगा के उसके बाद फिर यहाँ पे फूल भी चढ़ा चुकी हूँ। अब प्रसाद सब निकाल के प्रसाद सब डालूँगी भगवान के पास। अब ये यहाँ पे जितने भी भगवान हैं कि मैं सारे भगवान के आगे में एक एक छोटा सा प्लेट डाल के प्रसाद डालती हूँ। जैसे कि यहाँ लड्डू गोपाल है, यहाँ लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग लड्डू है। फिर ये विष्णु भगवान है, तो यहाँ पे जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, पूर्णिमा पूजा में सत्यनारायण भगवान का पूजा किया जाता है, तो ये भगवान का पूजा कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे एक कलश में थोड़ा सा जल डाल के और सिंदूर लगा के ये पूजा के लिए मैं लोटकी इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे रख के तब पूजा करती हूँ। फिर इसमें मैं ये भगवान कि पूर्णिमा पूजा के लिए सत्यनारायण भगवान के लिए नैवेद्य निकाली हूँ। तो इसमें मैं पूजा करती हूँ। तो कोई भी कि 5 चीज़ मैं ड्राई फ्रूट सब घर में रखती हूँ, और जो भी मंगवा लेती हूँ बाहर से पूजा के लिए, तो जो भी रहता है सब मिला के मैं 5 नैवेद्य भगवान जी को भोग लगाती हूँ। वैसे तो चूरमा बनता है, चरणामृत सब बनता है, तो जो मैं वो सब नहीं करती हूँ। मैं यही फल और स्वीट सब से ही पूजा करती हूँ। तो ये 5 है, केला है, मखाना है, मिठाई है, लड्डू और नारंगी, ये 5 चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे दुर्गा जी के आगे में डाली हूँ। यहाँ भोला बाबा का समस्त परिवार का है, तो वहाँ पर एक डाली हूँ। ये बजरंगबली के लिए डाली हूँ, और वहाँ सरस्वती जी के लिए डाली हूँ। तो सारा प्रसाद डाल चुकी हूँ। और फिर यहाँ पे दिया जला लेती हूँ। फिर एक कि अलग से एक प्लेट में सारा जो 5 नैवेद्य होता है वो सारा डाल के मैं अलग से रख देती हूँ। जितने भी देवी देवतागण जो भी छूटे हुए होंगे, सबका नाम तो कि कोई भी नहीं जानता है, और मैं तो कि उतना ज़्यादा जानती ही नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं जानती हूँ। तो वो सारे देवी देवतागण के लिए मैं एक प्लेट में यहाँ पे नैवेद्य रख के और उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे दिया जला चुकी हूँ, अगरबत्ती 2 जला देती हूँ, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। फिर मैं यहाँ पे दीप अगरबत्ती भगवान जी को दिखा चुकी हूँ। और ये ये सत्यनारायण भगवान की कथा की किताब होती है। इस किताब में 7 अध्याय हैं। 7वां अध्याय करने के बाद फिर 3 आरती करती हूँ मैं। तो ये किताब में भी मैं अगरबत्ती और दिया दिखा चुकी हूँ। और उसके बाद फिर इस किताब में स्टार्ट जांच करती हूँ, उसमें थोड़ा सा फूल डाल देती हूँ। और कोई भी कथा सुनने से पहले सुनने टाइम में हाथ में फूल लेकर ही कथा सुनना चाहिए। तो फिर मैं अब कथा स्टार्ट करती हूँ। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यगणों के साथ हरे नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी सौनकादिक मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव सौनकादिक ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर नमस्कार करके सौनकादिक मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठे हुए सूत जी से सौनकादिक मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, है सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरिभक्ति किस उपाय से हो वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आय वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तक ज्ञान वाले मनुष्य
अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूर्य जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला, दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। है महामाते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता है, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। सुनो हे सौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। किस स्टेशन पॉइंट खंड श्री सत्यनारायण। ओम जय लक्ष्मी रमना, श्री जय लक्ष्मी रमना। भील कथा। ओम जय जग। अब यहाँ पे मेरी आरती हो चुकी है। मैं यहाँ पे आरती को उस रख के उसके बाद आरती लूँगी। मेरी पूजा यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। पूजा समाप्त कर चुकी है और मेरा पूर्णिमा का पूजा हो चुका है। फिर मैं पूर्णिमा का पूजा करके प्रसाद भी ले चुकी हूँ, क्योंकि पूजा करके बिना प्रसाद लिए हुए कथा में भी लिखा हुआ है कि नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं प्रसाद भी ले चुकी हूँ। तो प्रसाद में कोई भी फ्रूट्स रहता है वही मैं लेती हूँ। उसके बाद फिर भर दिन मैं फास्टिंग करती हूँ और रात को मैं खाना खाती हूँ। मतलब रात में फिर शाम का पूजा करके उसके बाद फिर रात को मैं खाना खाती हूँ। तो फिर अभी मैं चलती हूँ। प्रसाद में मैं ले चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं आंटी को प्रसाद देने के लिए। और इस प्रसाद मतलब पूजा में कथा में लिखा हुआ भी है प्रसाद को बांट के खाना चाहिए। तो फिर मैं अभी चल रही हूँ आंटी को प्रसाद देने के लिए। फिर आती हूँ तो मिलती हूँ आप लोगों से। और मैं प्रसाद दे के आंटी के यहाँ से आ गई हूँ। और पूजा जो कि वहाँ पर जितना सारा प्लेट सब लगा हुआ था, सारा प्लेट भी प्रसाद सब हटा के सारा प्लेट धो के डाल दी हूँ। फिर सूख जाएगा। फिर उसको मतलब इतना सारा प्लेट का पूजा मेरा डेली में यूज नहीं होता, डेली पूजा में, तो इसलिए मैं वो सारा प्लेट सब फिर अंदर रख दूँगी। एक मतलब कंटेनर टाइप से रखी हुई है, उसमें सारा एक प्लास्टिक में डाल के मैं रख देती हूँ। शाम का टाइम है, अभी मैं पैर हाथ धो के आई हूँ। मैं पूजा करने जा रही हूँ। मैं शाम का पूजा करने जा रही हूँ, शाम की आरती जो करती हूँ। तो आज पूर्णिमा है, तो वैसे भी मैं डेली शाम की आरती करती हूँ। आज पूर्णिमा है तो आज मतलब मैं पूजा कर लूँगी। उसके बाद फिर कुछ प्रसाद या जो भी कुछ खाना होगा उसके बाद ही खाऊँगी। तो फिर चलती हूँ, मैं पूजा करके आती हूँ। तो फिर आप लोगों से बात करती हूँ। फिर अब मैं पूजा कर चुकी हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ। मैं पूजा कर ली हूँ। मैं जब पूजा की हूँ वहाँ मेरा पूजा रूम में, मेरा मतलब मंदिर में मेरा दिया जल रहा है इधर। और इधर भी तुलसी में मैं दी हूँ दिया, तुलसी में भी मेरा दिया जल रहा है। तो मेरा पूजा हो चुका है। अब मैं चलती हूँ। मैं प्रसाद सुबह को मैं आप लोग बताई हुई हूँ, जो प्रसाद में चढ़ाती हूँ तो उसमें जो फ्रूट्स रहता है मैं वही खाती हूँ। और मतलब कि जैसे लड्डू ये सब हुआ तो वो सब, तो उससे भी मीठा मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन लड्डू सब हो गया तो वो सब अन्न में गिनती हो जाता है, इसलिए मैं सुबह को नहीं खाती हूँ। उसको मैं मतलब कि रात में जैसे शाम का पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पहले वो प्रसाद खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ खाती हूँ। तो चलिए मैं वो चलती हूँ खाने के लिए। फिर मैं ये प्रसाद ये फ्रिज में रखी हुई है, इसमें से निकाल रही हूँ। तो फिर मैं इसमें से निकाल चुकी हूँ। तो मैं उतना मतलब ज़्यादा मीठा उतना पसंद नहीं है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा ही लेती हूँ। तो फिर मैं ये लड्डू ले चुकी हूँ। अब मैं प्रसाद ले लेती हूँ। उसके बाद अब कुछ भी नमकीन या कुछ भी खा सकती हूँ। तब पहले नाश्ता थोड़ा सा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना वाना बनाऊँगी।
तो फिर मैं यहाँ पे मिक्सचर निकाल चुकी हूँ, ये रहा मिक्सचर और एक तिलवा है और पानी भी ले चुकी हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए, मैं भी चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। और मैं एक हरी मिर्ची लूँगी, मुझे तीखा थोड़ा पसंद है, तो मिक्सचर के साथ मैं हरी मिर्ची खाऊँगी। तो मैं मिर्ची ले चुकी हूँ, वैसे तो मैं धो के रखती हूँ फ्रिज में भी, लेकिन मैं धो भी चुकी हूँ मिर्ची, तो ये धो चुकी हूँ। चलती हूँ खाने के लिए। अब आप लोग अपने अकेले के लिए नाश्ता करने जा रही है तो सॉरी। तो मैं मतलब हस्बैंड शाम को आए थे हॉस्पिटल से, तो उस टाइम में ही मैं उनको दे दी थी, तो वो नाश्ता कर चुके हैं, इसलिए मैं उनको नहीं दे रही हूँ, मैं अकेले बैठ के नाश्ता करने आई हूँ। तो ये रहा, अब आप लोग भी आइए नाश्ता करने के लिए। तो फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, तो मैं अब ब्लॉग एंड ही कर देती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी, उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी। तो अब उतना मैं आज भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी, फास्टिंग में थी तो अब मन भी नहीं कर रहा करने का। तो खाना कुछ भी खाने के बाद फिर उतना कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसलिए अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।